हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज आज से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को शारदीय नवरात्र की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। दोस्तों आज हम लोग हाई स्कूल के सब्जेक्ट हिंदी के सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। सूरदास जी का जीवन परिचय आता ही है। सूरदास जी का जीवन परिचय हर बार पूछा जाता है। तो हम लोग आज सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि अपने हाई स्कूल में इनका फर्स्ट चैप्टर भी है। इन्होंने पद लिखा है। तो आज हम लोग इनका चलिए बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, इनका जीवन परिचय सूरदास जी का, और इनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा दिख रहा है इसमें आपको इधर एक से आपको जब एक मिनट आपको एग्जाम पेपर में इसी प्रकार का एक फ्लो चार्ट बनाना होगा, जैसे बना हुआ है ये जैसे दिख रहा है। एक आपको फ्लो चार्ट भी बनाना होगा और एक फ्लो चार्ट बनाना होगा, और जैसे इधर विस्तार से लिखा हुआ है, 1 मिनट में मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे इधर लिखा हुआ है ये वाला, इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। पूरा एक पेज का लिख सकते हैं। एक पेज के लिखेंगे तो आपको पूरा फुल मार्क मिल जाएगा। 3 नंबर मिलते हैं, क्योंकि 2 नंबर जीवन परिचय का रहता है, 1 नंबर रचना का रहता है। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। इनका विस्तार से हम लोग जीवन परिचय देखते हैं। तो दोस्तों सूरदास जी का जन्म, अब यहाँ कह रहे हैं कि अष्टछाप, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म बैसाख के सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। रुनकता नामक गांव में हुआ था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूरदास जी का जन्म बैसाख के सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही गांव में मानते हैं, और कुछ विद्वान इनका जन्म सिंही गांव में मानते हैं, जो कि दिल्ली के निकट है। इनके जन्म में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में मानते हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही गांव में मानते हैं। तो आपको दोनों लिख देना है। ऐसा लिखना है कि इनके जन्म में कुछ मतभेद हैं, इसीलिए इनका दोनों जन्म जन्म स्थान लिख देना है। अब यहाँ पे एक चीज और बताया जा रहा है, सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधे। जन्म से अंधे थे या नहीं, इसमें भी अनेक मत हैं, और ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। अब बताया जा रहा है कि सूरदास जी, कुछ लोग कहते हैं बचपन से ही अंधे थे, और कुछ लोग कहते हैं कि बचपन से नहीं थे। तो इसमें भी मतभेद है। मतलब कि इनके अंधेपन का भी किसी के पास सटीक उदाहरण नहीं है, तो इनमें भी मतभेद है। अब दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि बचपन से ये विरक्त माने अलग होकर गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। गौ घाट का मतलब है कि वहीं नजदीक इनके गांव के आसपास रहा होगा, वहीं पे इन्होंने गौ घाट में रह के विनय के अपने पद गाए थे, जो कि इनकी एक रचना भी है। और एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। वल्लभाचार्य जी एक बार गौ घाट में रुक भी गए थे, तो सूरदास जी ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। तो वल्लभाचार्य जी जब एक बार गौ घाट पर रुके थे, तो सूरदास जी ने उन्हें अपना एक पद गाकर बताया हुआ था। तब उनको ये पसंद आया उनको, तो बोले थे कि आप
इन वल्लभाचार्य ने इनको श्री कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आप श्री कृष्ण जी के ही लीला का वर्णन करिए, श्री कृष्ण जी का ही गीत गाइए। अब आगे चल रहे हैं देखने। फिर ये बचार के शिष्य बन गए और श्री कृष्ण की लीला का गान करने लगे। तो ये बाद में वल्लभाचार्य जी मतलब कि इनके गुरु जी, ये उनके शिष्य बन गए और बाद में श्री कृष्ण जी के लीला का गान करने लगे दोस्तों। फिर क्या हुआ, वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया था। तो वल्लभाचार्य जी ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। और वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। अब इसी प्रकार से 8 कृष्ण भक्त के कवि थे, जैसे सूरदास जी हैं, इन्हीं प्रकार से 8 कवि थे जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने उनका संगठन किया था। संगठन माने संगठन बनाया हुआ था एक 8 कृष्ण भक्त कवियों के। 8 कृष्ण भक्त कवियों के एक वल्लभाचार्य के पुत्र ने एक संगठन बनाया था। उसमें 8 कृष्ण भक्त के कवि थे। अब इसमें बताया जा रहा है कि इनकी मृत्यु यानी सूरदास जी की मृत्यु सूरदास जी की मृत्यु सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। मतलब इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के लगभग हुई। इसमें भी समझो मतभेद ही है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 1583 के लगभग इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। अब इनकी हम लोग रचनाएं पढ़ लेते हैं दोस्तों। सूरदास के पदों का संकलन अधिकतर इन्होंने पद ही लिखा है, जिसमें इनकी पहली रचना सूर सागर है, दूसरी है सूर सारावली, तीसरी है साहित्य लहरी। इन्होंने यही 3 रचनाओं की रचना किए हुए हैं, पहला सूर सागर, दूसरा सूर सारावली तथा साहित्य लहरी। और अब चलते हैं कुछ इनके विस्तार पढ़ लेते हैं। विस्तार से पढ़ने का मतलब ये है, एक मिनट, इसमें यह बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध सूर सागर में प्रसिद्ध, एक मिनट, यह प्रसिद्ध है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं। यह बताया जा रहा है, इसमें यह बताया जा रहा है कि सूर सागर में लगभग 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक केवल 10,000 ही पद प्राप्त हुए हैं। पर अभी तक केवल 10,000 ही पद प्राप्त हुए हैं। सूर सारावली, सूर सारावली में सूर सारावली एक कथा वस्तु है, भाव भाषा शैली की रचना है। सूर सारावली जो लिखे हैं वो कथा वस्तु है, लेकिन सूर सागर में पूरा पूरा पद लिखे हैं। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार की कहा जा सकता है। सूरदास की रचनाओं में एक दोहा प्रसिद्ध है कि साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। अब इसमें यह कह रहे हैं कि सूर सागर सूर सारावली में श्री कृष्ण के बाल छवि का ही वर्णन है दोनों रचनाओं में। अब चलते हैं दोस्तों, इनमें
हम लोग इनका थोड़ा शॉर्ट जीवन परिचय देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट देखने में ज्यादा बेटर रहता है। जन्म इनका 1478 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान कहाँ हुआ? रुनकता में। पिता का नाम रामदास सारस्वत था। मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। और भाषा इनकी ब्रज है। और शैली मुक्तक और गेय पद है। अष्टछाप एवं भक्ति काल के कवि हैं। रचनाएं सूर सागरवली, साहित्य लहरी एवं सूर सारावली। इनकी रचनाएं में सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली है। अब बात कर लेते हैं इनका साहित्य में स्थान। दोस्तों, साहित्य में इनका स्थान है किन भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल रस। इन्होंने वात्सल रस का अधिकतर उपयोग किया है। वात्सल रस का मतलब होता है जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चों से प्यार करती है, वही मतलब होता है। अपने से छोटे बच्चों से प्यार करना वात्सल रस में आता है। एक मिनट। बस दोस्तों, अब यही रहा इनका कुछ जीवन परिचय। अब इसमें थोड़ा एक और देख लेते हैं कि इसमें यह बताया जा रहा है कि संयोग और वियोग। एक मिनट। संयोग और संयोग और वियोग दोनों एक मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास जी ने किया है। सूर सागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत भ्रमर गीत कहलाता है। सूर सागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। अब इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावश में ज्ञानी उद्धव को प्रेमी भक्त बना दिया गया है। भ्रमर गीत में गोपियों के प्रेमावश में उद्धव को एक प्रेमी भक्त बना दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि भ्रमर गीत में उद्धव जी को एक प्रेमी भक्त बना दिया गया है उसमें। बस दोस्तों, यही रहा इनका जीवन परिचय। और बस एक थोड़ा और देख लेते हैं कि इनके जो बता रहे हैं कि भाव में कि सूरदास की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है। यानी सूरदास की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है। सखा भाव का मतलब एक दोस्त टाइप की भाव की है, एक दोस्त मित्र की तरह है। इनकी जो भक्ति है मुख्यतः सखा भाव की है, तो जो श्री कृष्ण के एक मित्र हो, एक दोस्त हो, उस तरह की इनकी भक्ति है। उसमें इन्होंने विनय, दाम्पत्य और मधुर भाव का भी मिश्रण किया हुआ है। और सूरदास ने ब्रज के लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की लीलाओं का विशद वर्णन किया। अब यहाँ समझने वाली बात है कि सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के ही ब्रज में किए लीलाओं का पूरा वर्णन अपने पद के माध्यम से किया है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बस दोस्तों, हम लोग आशा करते हैं उनके पूरा जीवन परिचय, उनकी मृत्यु डेट और उनका जन्म सब क्लियर हो गया होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यूपी बोर्ड के उन बच्चों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मतलब जीवन परिचय याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।